और बच्चों के द्वारा सृजित किया गया है और सरकार के अनदेखी के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लिया। इवन आज के दिन क्या, कभी भी हिंसा हमारा हथियार नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों को। और आज 26 जनवरी है, आज संविधान दिवस है और आज के दिन संविधान तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इवन कभी भी हमें संविधान तोड़ने का कोई अधिकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे सिरमौर हैं, हम आपको झुकाना नहीं चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं, हम उनको झुकाना नहीं चाहते, ना हम आरआरबी को झुकाना चाहते हैं। बस बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। सरकार तक ये बातें सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, नहीं तो सरकार इस पर अभी तक में नोटिस आ गया रहता। हम यही कहेंगे, लड़ाई और पढ़ाई दोनों आपके लिए ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा ये हमें हमारा समाज नहीं सिखाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंसा एकदम नहीं होनी चाहिए और किसी भी असंवैधानिक कार्य को करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि हम उस देश में रहते हैं जहां संविधान को भगवान माना जाता है। तो हम लोग संविधान के हिसाब से चलेंगे और माननीय जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो भी बच्चों को कोऑपरेट करें। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ हैं एसके झा सर। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 80 लाख ट्वीट किए गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार जब उन छात्रों की नहीं सुनी तो छात्र सड़क पे उतर गए और आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। बीते दिनों राजेंद्र नगर टर्मिनल पे भी छात्रों ने आंदोलन किया, जिसके बाद उन्हें वहाँ से पीट के खदेड़ा गया। फिर बीते दिन कल बिखना पहाड़ी पे भी छात्रों ने आंदोलन किया, जिसके बाद भी वहाँ पे प्रशासन ने छात्रों को मारा और भगाया। उसके बाद से पटना से ये शुरू हुआ आंदोलन और पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और लगातार छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के दिन भी कई तस्वीर सामने आया है जिसमें छात्र आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। गया से भी तस्वीर बहुत सारी आई है जहां छात्र आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों तक बातें पहुंचा रहे हैं और बच्चों की मदद कर रहे हैं। सर, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन कहीं ना कहीं से बच्चों के द्वारा सृजित किया गया है और सरकार के अनदेखी के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लिया। पिछले 3 से 4 दिन में आप लोग भी कवर किए होंगे। तो समझिए कि ये आंदोलन अब अपने अंतिम चरण में है और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जो भी हो रहा है उस पर सरकार को नज़र बनाए रखना चाहिए। और बच्चों से भी हम नम्र निवेदन करेंगे कि जैसा कि आपने अभी बताया कि गया और अन्य जगहों पर ऐसा हो रहा है, तो आज के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इवन आज के दिन क्या, कभी भी हिंसा हमारा हथियार नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों को। और आज 26 जनवरी है, आज संविधान दिवस है और आज के दिन संविधान तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इवन कभी भी हमें संविधान तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज तो महापर्व है। आज के दिन सभी लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से गलत है। और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, हिंसात्मक तरीके से नहीं, क्योंकि जिस गाड़ी में आग लगाई गई है उस गाड़ी में बैठे लोग भी हमारे ही हैं और जो लोग पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लोग भी हमारे ही हैं। लेकिन सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि छात्र जब जगह है तब सरकार को समस्याएं हुई है। तो आप अगर बच्चों के हित में आप फैसला दीजिए और बच्चों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आप सर फैसला दीजिए। किसी भी प्रकार का हम ऐसा नहीं है कि हम आपको झुकाना चाहते हैं। हम क्यों आपको झुकाएंगे? आप हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और आप हमारे सिरमौर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे सिरमौर हैं, हम आपको झुकाना नहीं चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं, हम उनको झुकाना नहीं चाहते, ना हम आरआरबी को झुकाना चाहते हैं। बस बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, आप उनको उनका हक दे दीजिए, उनसे बात कीजिए, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दीजिए। बच्चों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये भी नहीं बच्चे को आ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। जो वैकेंसी है उसी में आप उतना ही रोजगार आप हमको दे दीजिए जितनी वैकेंसी आपने निकाली है, लेकिन उसको सही तरीके से दीजिए ताकि बच्चों का जो हक है सारे बच्चों को मिल सके। सब प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को प्रशासन जिस तरह से मार रही है, प्रयागराज से कल वीडियो आया होगा, आप भी देखे होंगे, लॉज में घुस के प्रशासन छात्रों को मार रही है। ये गलत है, ये गलत है। अगर प्रशासन ऐसा कर रही है तो ये गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा प्रशासन कर रही है तो प्रशासन को एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि बच्चे
अपनी मांग, हम मानते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन उनके साथ भी पिछले 3 साल से वो कितना परेशान है। आज चौथा साल चल रहा है और बच्चे समझिए अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत बार डिजिटल प्रोटेस्ट किए, परीक्षा करवाने के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट, वैकेंसी के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट, रिजल्ट के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट, CBT 2 के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट। अब कितना बार हम लोग प्रोटेस्ट करें, लड़ें कि पढ़ें, ये बच्चों के मन में दुविधाएं हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकार को, माननीय मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस बार भी सर छात्रों ने डिजिटल प्रोटेस्ट नहीं किया था, 80 लाख के करीब ट्वीट किए गए, लेकिन फिर भी जब सरकार नहीं सुनी तो छात्र सड़क पे आए और आंदोलन करे। जब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र, तो छात्रों को उग्रवादी कहा जा रहा है और शिक्षकों को शिक्षा माफिया कहा जा रहा है। देखिए, अब आप खुद सोच के देखिए कि हम लोग 300 रुपये में पढ़ा देते हैं, 99 रुपये में, 300 रुपये में 8 गो टीचर मिल के पढ़ाते हैं, 99 रुपये में हम अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, 10 रुपये में हम 1 रुपये में हम लोग पूरा टेस्ट ले लेते हैं, 1 रुपये में 1 टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। तो अगर ये लूट है तो पता नहीं अब सर क्या करें। हम ही लोग, अगर शिक्षा की अलग जगाना लूट है तो हम लोग अगर माफिया हैं तो हम ऐसा माफिया बनना पसंद करेंगे। और हमने सर, आप ये समझिए, कभी भी शिक्षक ये कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे कलम छोड़ पत्थर उठा लें। सर, इस आंदोलन में आपके भी नाम सामने आ रहा है, खान सर का नाम आ रहा है, नवनीत सर के, रहमान सर, ऐसे कई शिक्षकों के इस आंदोलन को लेकर नाम आ रहा है कि इन्होंने ही छात्रों को उग्र किया है। आप खुद सोच के देखिए, क्या छात्र इतने बेवकूफ़ हैं? छात्र ग्रेजुएट हैं और छात्र को मिसलीड हम यहाँ के छात्रों को कर देंगे। पूरा भारतवर्ष जगा हुआ है। आप खुद सोच के देखिए कि पूरा भारतवर्ष जगा हुआ है। और अभी ग्रुप डी में जो CBT 2 की बातें चल रही है, क्या वो टीचर की देन है? अगर है तो बताइए। ये तो सरकार का एकाएक डिसीजन है। 20 दिन पहले आप डिसीजन लेते हैं कि हम CBT 2 ले लेंगे। आपने कभी ये सोचा कि 6 महीने CBT 1 में लगेंगे, उसके बाद अब कब CBT 1 का रिजल्ट दीजिएगा, अब कब आप CBT 2 लीजिएगा, अब कब इसका फिजिकल होगा, कब इसका ज्वाइनिंग होगा? 2019 की वैकेंसी है। अभी फिलहाल सर RRB NTPC रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया और यूनिटी गठित की गई है कि दोनों तरफ की बात सुनकर और समीक्षा की जाए, उसके बाद जो होगी वो छात्रों को बताई जाएगी। अभी देखिए, अभी जो इस पर तो हम लोग आज इसका एनालिसिस करते हुए कल इस पर चर्चा करेंगे कि रियल में मामला क्या है। और बच्चे खुद भी समझ रहे हैं, सारे बच्चों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है कि क्या सही क्या गलत है। तो बच्चों को ये डिसीजन बच्चों पर छोड़ दीजिए कि बच्चे क्या करेंगे और क्या वो करना चाहते हैं। अब हम लोगों के बस में कहीं से भी कुछ भी नहीं है। वो हमारी बात तक आप आज देखिए, आज सुबह से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग आज के दिन किसी भी प्रकार का रेल रोको आंदोलन या कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से किसी के बस में अब ये है नहीं। कोई अगर मेरे कहने से या किसी टीचर के कहने, आज देखिए सुबह से हम सभी टीचरों ने ये एकजुट होकर ये डिसीजन लिया कि आज हम लोग सभी बच्चों को रोकेंगे कि किसी भी प्रकार का हिंसक विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे मान रहे हैं क्या? आज भी देखिए, अभी नवादा में हो रहा है, अभी गया में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से गलत भी है। लेकिन नेताजी लोग और सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। सर, 1974 में इसी पटना की धरती से संपूर्ण क्रांति की आह्वान की गई थी और फिर इस बार 2022 में भी फिर छात्रों ने आह्वान किया है। तो क्या लगता है कि इस बार छात्रों का फिर से अधिकार मिलेगा? वो तो देखिए, सरकार तक ये बातें सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। नहीं तो सरकार इस पर अभी तक में नोटिस आ गया रहता, क्योंकि जो बीच के लोग हैं वही मिसगाइड कर रहे हैं। तो जो लोग बीच में मिसगाइड कर रहे हैं उन्हीं की गलती के कारण आज ये हुआ है। तो सरकार तक जैसे ही ये बात पहुंचेगी, सरकार ज़रूर बच्चों के पक्ष में डिसीजन देगी। 1 करोड़ बच्चों को सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। अधिकारी शिक्षकों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपको आना भी नहीं पड़ेगा, हमको बता दीजिए, हम आ जाएंगे। जिस जेल के गेट पे कहिएगा वहाँ आ जाएंगे और गिरफ्तारी दे देंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग को गिरफ्तार करने से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि हम लोग दोषी हैं, तो आप जहाँ कहिएगा सभी टीचर पहुँच जाएंगे और गिरफ्तारी दे देंगे। फिर उसके बाद केस चलेगी, हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जैसा हम लोगों को माननीय कोर्ट पे भरोसा है, अगर कोर्ट ऐसा कह देगी कि नहीं आपको अंदर जाना होगा, आपने गलत किया, तो हम लोग अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अंत में सर, RRB NTPC के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहेंगे, लड़ाई और पढ़ाई दोनों आपके लिए ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा ये हमें हमारा समाज नहीं सिखाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंसा
एकदम नहीं होनी चाहिए। और किसी भी असंवैधानिक कार्य को करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि हम उस देश में रहते हैं जहां संविधान को भगवान माना जाता है। तो हम लोग संविधान के हिसाब से चलेंगे और माननीय जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो भी बच्चों को कोऑपरेट करें। जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे SK झा सर और आप देख रहे हैं आर मीडिया पटना से। मैं अनमोल तिवारी। जय हिंद।